हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विलोम शब्द के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 सेट तक पूरा कर लिया था और आज हमारा 9वां सेट है विलोम शब्द का। आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है आचार। आचार का मतलब हो जाएगा चाल चलन में, यानी चलने वाला फिरने वाला, उसको कहते हैं आचार। अनाचार, जो नो चाल चलन में ना हो उसको कहते हैं अनाचार। तो आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब आपका हो जाएगा जब हवा जो है मुंह और नाक दोनों से निकले, उसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक। जब हवा मुंह और नाक दोनों से निकले तो उसको कहते हैं अनुनासिक। जब हवा सिर्फ नाक से निकले उसको कहते हैं निर्नुनासिक। तो इसलिए अनुनासिक का अपोजिट हो जाएगा निर्नुनासिक। आकाश, आकाश का उल्टा हो जाएगा पाताल। आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? पाताल। आकाश का अपोजिट क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगन, मगन लगा हुआ, जैसे कोई काम हम लोग मगन से करते हैं, यानी लग करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मगन। उसका अपोजिट हो जाएगा दुखी, यानी ऊपर। तिरसरा, तिरसरा का अपोजिट आपका हो जाएगा वितिरसरा। तिरसरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? वितिरसरा। तो तिरसरा का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? वितिरसरा हो जाएगा। वादी, वादी का हो जाएगा अपोजिट प्रतिवादी। वादी का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। कृपा, कृपा मतलब दया करना। कोप, कृपा का मतलब होता है दया करना। कोप का मतलब होता है गुस्सा। तो कृपा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोप। अधम, अधम माने होता है बदमाश, जो है बहुत खराब, एक तरीके से बैड पर्सन। उसका लगता है अपोजिट हो जाएगा उत्तम, यानी एक अच्छा, श्रेष्ठ, बढ़िया, उसको हम लोग कह सकते हैं। आकर्षण, आकर्षण का अपोजिट हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम विकर्षण। तुच्छ, तुच्छ माने हो जाए जो नीचे दर्जे का हो, तुच्छ आदमी हो, यानी घटिया किस्म का हो, उसको हम लोग कहते हैं तुच्छ। उसका विलोम हो जाएगा महान, यानी अच्छा। नश्वर, नश्वर का अपोजिट हो जाएगा अनश्वर। नश्वर, नश्वर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनश्वर। शाश्वत, यानी कि जो कभी समाप्त न हो। बहिरंग, बहिरंग मतलब होता है अंदर के, अंदर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम लोग, यानी कि बहिरंग यानी बाहर का, और अंतरंग मतलब होता है अंदर का। तो जो शरीर के बाहर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं बहिरंग, और शरीर के जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरंग। तो इसके साथ ही बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग। सजल, सजल का मतलब होता है बादल। सजल का मतलब होता है बादल। निर्जल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्जल, यानी जिसमें जल न हो। अग्रज, अग्रज का मतलब हो जाएगा आपका जो पहले जन्म लिया, उसको आगे जन्म लिया, और उसके बाद हम लोग अनुज, अनुज माने जिसका जन्म पहले हुआ। अग्रज का मतलब होता है जिसका जन्म बाद में हुआ। अनुज का मतलब होता हुआ है जिसका जन्म पहले हुआ। तो इसलिए अग्रज का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुज। आकृष्ट, आकृष्ट मान होता है आकर्षित करना। निकृष्ट, जो आकर्षित नहीं करता। तो आकृष्ट का मतलब, तो आकृष्ट, आकृष्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। निकृष्ट, जो आकर्षित नहीं करता उसको कहते हैं हम लोग। तो कल्पनातीत, जो कल्पनातीत में रहता है, कल्पना में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कल्पनातीत। और काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक सोचता है, और उसका अपोजिट क्या है? कल्पनातीत, जो कल्पना में नहीं रहता है, यानी काल्पनिक चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कल्पनातीत। और जो कल्पना वाली चीज़ों में पड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। रोगी, रोगी का अपोजिट हो जाएगा निरोगी, जो रोगी नहीं हो। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का अपोजिट हो जाएगा परावर्ती। तो पूर्ववर्ती का अपोजिट क्या हो जाएगा? परावर्ती हो जाएगा आपका, परावर्ती हो जाएगा। ठीक। सुबोध, सुबोध का मतलब होता है जो आसानी से, जो बात आसानी से समझ में आए उसको कहते हैं सुबोध।
दुर्बोध, जो बात कठिनाई से समझ में आए उसको कहते हैं दुर्बोध। तो सुबोध का अपोजिट विलोम क्या होगा? दुर्बोध। श्रोता, सुनने वाला होता है। वक्ता, कहने वाले को कहते हैं। तो श्रोता का अपोजिट क्या हो जाएगा? वक्ता। ज्योतिमान होता है प्रकाश। तम और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, और उसका अपोजिट हो जाएगा तम और तिमिर, जो कि अंधेरे के मीनिंग लेता है। विरोध, विरोध करना किसी का, उसका अपोजिट हो जाएगा सहयोग यानी हेल्प करना। निंदनीय, निंदनीय जानते ही निंदा करना। वंदनीय, जो निंदा नहीं करता है। उत्पत्यका, उत्पत्यका को लेकर चलते हैं, जो आपको बता घाटी यानी तराई के बीच का, जो पहाड़ के बगल का जो रास्ता ज़मीन होती है उसको कहते हैं हम लोग उत्पत्यका। मतलब घाटी तराई वाली ज़मीन जो होती है उसको हम लोग उत्पत्यका कहते हैं। और अधिपत्यका, इसका अपोजिट हो जाएगा अधिपत्यका। अधिपत्यका। दिवस, दिवस का अपोजिट क्या हो जाएगा? दिन। विभावरी मतलब होता है रात, तो दिवस का मतलब होता है दिन, विभावरी का मतलब होता है रात, यानी तारों वाली जो रात होती है तो उसको कहते हैं हम लोग विभावरी। ठीक। आकलन, आकलन का अपोजिट हो जाएगा विकलन। आकलन का अपोजिट हो जाएगा विकलन। ठीक। चिरायु, चिरायु का मतलब होता है लंबी उम्र वाला, तो जो जिसकी उम्र लंबी होती है उसको हम लोग कहते हैं चिरायु। अल्पायु, जिसकी उम्र कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार, आधार का अपोजिट क्या हो जाएगा? आधार का अपोजिट क्या हो जाएगा? निराधार। आधार का अपोजिट निराधार। इप्सित, इप्सित का मतलब होता हुआ चाहा। कोई चीज़ हम लोग चाहते हैं उसको कहते हैं इप्सित, यानी कि किसी चीज़ की पाने की इच्छा या चाहने की इच्छा को हम लोग चाहने की इच्छा को इप्सित कहते हैं। अनिश्चित, जो चाहते नहीं है जिस चीज़ की उसको कहते हैं स्वजाति। स्वजाति का मतलब होता है अपनी जाति। स्व माने अपनी, जाति अपनी जाति। विजाति, तो विजाति दूसरे की जाति हो जाएगी, तो इसलिए आपको स्वजाति का लेना है विजाति। श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्री गणेश, श्री गणेश। और इति श्री मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम लोग खत्म करते हैं तो इति श्री करते हैं। धनी, धनी का मतलब होता है मालदार। निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब, तो धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। उन्मिलन, उन्मिलन, उन्मिलन का अपोजिट हो जाएगा निमिलन, यानी पलक का गिरना एक तरह से। अधिकृत, अधिकृत, जब हम लोग कोई चीज़ अधिकृत कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसको कहते हैं अधिकृत। उसका अपोजिट हो जाएगा अनधिकृत। परिश्रम, परिश्रम जब हम लोग कहते हैं कठिन परिश्रम को कहते हैं। विश्राम, उसका अपोजिट हो जाएगा हम लोग विश्राम। जब हम काम करते हैं उसको परिश्रम कहते हैं कठिनाई से, और विश्राम मतलब होता है आराम करते हैं तब। चिरंतन, तो चिरंतन, चिरंतन का अपोजिट हो जाएगा आपका नश्वर। चिरंतन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? नश्वर। चिरंतन का अपोजिट क्या हो जाएगा? नश्वर। सौम्य, सौम्य का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, शांति के साथ जो रहता है उसको हम लोग शांत यानी कि सुंदर, एक तरीके से सौम्य का मतलब है। उग्र का मतलब हो जाएगा जो प्रचंड बहुत आफत मचाए रहता है उसको हम लोग कहते हैं उग्र। तो सौम्य का अपोजिट क्या होगा? उग्र। अमर, अमर का अपोजिट क्या हो जाएगा? मर्त्य। उक्त, उक्त का अपोजिट हो जाएगा आपका अनुक्त। उक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। उक्त का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? अनुक्त हो जाएगा। राजा, राजा जब जानते हैं आप लोग तो राजा को हम लोग देखते हैं बहुत अमीर मालदार रहता है, इसलिए इसको राजा को यहाँ पे मीनिंग ले रहे हैं अमीर यानी बड़ा महान। और उसका रंक का मतलब बेसिकली होता है गरीब को, इसलिए रंक को हम लोग राजा से लेके जाएंगे। तो राजा का क्या हो जाएगा? हमारा रंक हो जाएगा। तो राजा का अपोजिट क्या हो जाएगा? रंक। रंक का मतलब होता है आपका बहुत गरीब। सगुण, अच्छे गुड़ वाला। निगुड़, जिसका गुड़ खराब हो, तो सगुण का अपोजिट क्या हो जाएगा? निगुड़। अपस्कुन,
अपशकुन का मतलब हो जाएगा आपका बुरा लक्षण। जिसके पास बहुत बुरा बुरा लक्षण होता है उसको अपशकुन कहते हैं। शकुन यानी कि शकुन हो, कोई अच्छा लक्षण हो, उसको हम लोग कहते हैं। साचर्य, जब साथ संग रहते हैं यानी कि एक साथ रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं साचर्य। अलगाव, अलगाव का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग जो रहने वाला। साचर का मतलब होता है जब हम लोग साथ में रहते हैं उसको कहते हैं, उसका अपोजिट हो जाएगा अलगाव जो अलग रहता है। विकास, विकास का मतलब वृद्धि करना। अविकास, जब विकास नहीं होता है तो अविकास कहते हैं। निंदा, निंदा का मतलब होता है आलोचना करना। इसका अपोजिट हो जाएगा स्तुति, मतलब कि प्रशंसा करना। कृत धन, जो कृत धन, जब किसी के परोपकार को जब कोई चीज़ नहीं मानता है, जो नहीं मानता उसको हम लोग कृत धन कहता है। जब किसी की आज्ञा या परोपकार को मानता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। तामसिक, तामसिक का मतलब होता है अंधेरा। तामसिक का मतलब होता है अंधेरा, उसका अपोजिट हो जाएगा सात्विक, उसका अपोजिट हो जाएगा सात्विक। निर्बाध, निर्बाध का अपोजिट, जब निर्बाध का मतलब होता है बिना बाधा के, उसका अपोजिट हो जाएगा सबाध, बाधा वाला। चंचल, जो चंचल है यानी कि शांत नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था सौम्य का मतलब होता है शांत, उसका मतलब होता है क्या चंचल यानी उग्र तरह का। शांत, शांत का अपोजिट हो जाएगा अशांत। श्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है आपका सुनने वाला। वाच्य, वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय जो होता है। श्रव्य मतलब होता है सुनना, वाच्य का मतलब होता है बोलने वाला। उपसर्ग, उपसर्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, जानते ही हैं। एसड़ा, एसड़ा का अपोजिट हो जाएगा आपका निष्काम। एसड़ा, एसड़ा का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका निष्काम। जीवन, जीवन का अपोजिट हो जाएगा मरण हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जिक्र करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को भी इसको शेयर करो। थैंक यू।